Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, in continuation of chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics, we will continue our video with the topic characteristics of synthetic fibers. So up till now you have studied about how many types of synthetic fibers are there. Now we will study characteristics of synthetic fibers. Imagine that in a rainy day, what kind of umbrella would you use and why? अगर मान लीजिए बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला किस तरह का यूज़ करना पसंद करेंगे और क्यों? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress material. तो जो अम्ब्रेला होता है वो एक स्पेशल टाइप के क्लॉथ से बना होता है जिसकी वजह से जो बारिश की बूंदें हैं वो जो है क्लॉथ के क्या नाम क्लॉथ से अंदर तक नहीं आ पाती और हम लोग जो है वो बारिश से बच जाते हैं। तो ऐसे ही करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर के होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव। उनका और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उनके क्या क्या विशेषता है? एक तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, एक ड्यूरेबल बहुत हैं, बहुत समय तक चलते हैं और उनमें पैसा भी कम खर्च होता है। रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं और मेंटेनेंस भी उसकी बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। किसके मुकाबले? नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न अबाउट योरसेल्फ। So student, page number 36, activity 3.2. Take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. अब आपने क्या लिया? दो क्लॉथ पीस ले लिए जिसका साइज़ जो था वो सेम था। उन्होंने एक साइज़ दिया है, रफली कितना दिया? हाफ मीटर स्क्वायर पीस है, मतलब हाफ मीटर स्क्वायर पीस आपने ले लिया। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। एक जो है उनमें से, अब दो हैं आपके पास, एक जो है नेचुरल फाइबर का हो और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर का है। द अनदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। सपोज फर्स्ट वाला जो है आपका कॉटन क्लॉथ है और सेकेंड वाला आपका पॉलिएस्टर है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ़ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है तो आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों की दोनों पीसेस को आप क्या करो? सेम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, दो अलग अलग मग्स के अंदर, पानी के अंदर डुबो दो। Take the piece out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. अब कुछ 5 मिनट के बाद दोनों ही क्लॉथ्स को निकालो और उसको धूप में सुखा दो। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अगर आप देखेंगे कि कंपेयर द वॉल्यूम, मतलब जब आपने उस मग में से बाहर निकाला और सुखाया तो आप कुछ पानी आपका मग में रह जाएगा, उसको कंपेयर करो तो आप क्या पाओगे? जो कॉटन क्लॉथ जिसको आपने भिगोया था, जिस मग में कॉटन क्लॉथ भिगाया था, उसमें पानी की क्वांटिटी कम होगी। किसके मुकाबले? उस मग के मुकाबले जिसके अंदर आपने पॉलिएस्टर का क्लॉथ भिगोया था। इसका मतलब क्या हुआ? कॉटन क्लॉथ जो है वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और जो है पॉलिएस्टर फाइबर जो है या नायलॉन फाइबर जो है वो पानी कम एब्जॉर्ब करता है। Do synthetic fibers soak less or more water than the natural fibers? Yes, synthetic fibers soak less water than natural fiber. Do they take less or more time to dry? They take less time to dry. आप फटाफट उसको धूप में सुखाओगे और कुछ ही मिनटों में आपका जो कपड़ा है वो सूख जाएगा। किसके मुकाबले? नेचुरल फाइबर के मुकाबले। What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fiber? तो सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हुई कि वो पानी कम एब्जॉर्ब करता है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fibers. और अपनी मम्मी वगैरह से पूछिए इनके बारे में तो आपको पता चलेगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो ड्यूरेबल ज़्यादा है। किसके मुकाबले? आपके नेचुरल फाइबर के मुकाबले। मतलब वो काफ़ी समय तक चलता है, कॉस्ट भी उसकी कम है, मेंटेनेंस भी उसमें कम लगती है। किसके मुकाबले? नेचुरल फाइबर के मुकाबले। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। अब तुमने दिन में कई प्लास्टिक आइटम्स जो हैं वो यूज़ करते हो तुम दिन में। अब अगर तुम ये देखो तो आजकल तो प्लास्टिक एज ही है, हर आइटम जो है आपको प्लास्टिक से बना हुआ दिखाई देगा।
मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। अब उन आइटम्स का अगर तुम लिस्ट बनाने लगो तो बहुत ही लंबी लिस्ट हो जाए, बकेट, टब, आपका कंटेनर, इवन टिफ़िन बॉक्स, इवन आजकल तो डोर्स भी जो है प्लास्टिक के बनने लगे हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो किसकी बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती है। एंडलेस आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक अ सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है, केमिकल है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है, एक सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। अब हर एक प्लास्टिक के जितने भी होते हैं उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स जो जिससे वो मिलके बना होता है वो एक ही सीरीज़ में नहीं होते। जैसे कि आपने ए में देखा, एक के बाद एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, एक के पीछे एक। आप फिगर 3.6 के बी में देखिए तो उसके अंदर क्या है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक लाइन ऊपर जुड़ी हुई है और दूसरी लाइन मॉलिक्यूल की नीचे जुड़ी हुई है। तो हर एक का अरेंजमेंट सेम नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। In some it is linear, whereas in other it is cross link। पहले वाले में जैसे फिगर 3.6 देखिए, उसके ए में क्या है, वो लीनियर है, एक ही लाइन में है, और दूसरे वाले में बी में है आपका कैसा है, क्रॉस लिंक्ड है, जैसे कि फिगर 3.6 में है। Plastic articles are available in all possible shapes and size as you can see in figure 3.7। हर एक साइज़ में, हर एक शेप में, हर एक कलर में आपको प्लास्टिक का आइटम मिलेगा। You have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable. It means it can be shaped in any form। मतलब वो हर एक शेप में आपको प्लास्टिक का आइटम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फॉर्म में आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। It can be found in any shape। Plastic can be recycled, reused, colored। प्लास्टिक जो है वापस रिसाइकिल भी हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि प्लास्टिक वाला आता है आपसे, प्लास्टिक के आइटम, भंगार वाला आता है आपसे प्लास्टिक के आइटम्स लेके जाता है, फिर उसको क्या करता है, फैक्ट्री में जाके रिसाइकिल करता है और नए आइटम्स उसी प्लास्टिक के टूटे हुए आइटम के बनाकर लेकर आता है। तो वो रिसाइकिल भी हो जाता है, रीयूज़, हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग ने दोबारा उसने रिसाइकिल कर दिया, दूसरा कंटेनर नया बन के आ गया, उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं और अलग अलग कलर्स में मिलता है। मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स एंड मेड इनटू वायर्स। उसको मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, शीट्स में बना सकते हैं, और एंड कैन बी वायर के फॉर्म में भी उसको हम मोल्ड कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूज़। इसी वजह से प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। Now polythene means poly plus ethane is an example of a plastic। पॉलीथीन होते हैं ना, पॉलीथीन बैग्स होते हैं आपके। This is polythene plus ethane example of plastic। It is a kind of plastic। It is used for making commonly used polythene bags। और ज़्यादातर पॉलीथीन बैग्स जितने भी बने हुए होते हैं वो तो आपने सभी ने देखे होंगे। पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, आपके पॉलीथीन के बने हुए होते हैं। Now try to bend a piece of plastic yourself। Can all the plastic articles be bent easily? अगर अब मैं कहूँ आपसे कि प्लास्टिक आइटम कोई भी ले लो, सबको आप बेंड करके दिखाओ, तो कुछ प्लास्टिक आइटम्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मैं बकेट को बोलूँ, बकेट को आप थोड़ा बेंड करके दिखाओ तो आप बेंड कर सकते हो। पर वही चीज़ मैं बोलूँ कि आप टेलीफोन जो होता है आपका, लैंडलाइन टेलीफोन तो देखा होगा ना, या फिर स्विचेस देखे होंगे, स्विच के बोर्ड्स देखे होंगे, उनको आप बेंड करके दिखाओ तो आप उनको बेंड नहीं कर पाओगे। You will observe that some plastic articles are bent easily while some break up with force to bend। कुछ को बेंड करने की कोशिश करोगे तो बेंड हो जाएंगे, और कुछ को बेंड करने की कोशिश करोगे तो बेंड तो नहीं होंगे पर टूट जाएंगे। When we add hot water to plastic bottle it gets deformed। और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि अगर तुम किसी प्लास्टिक की बॉटल के अंदर गर्म पानी डाल दो तो प्लास्टिक की बॉटल जो है वो उसका शेप चेंज हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाती है। तो बच्चों, सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसी प्लास्टिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ऐसी प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाती हैं आसानी से और कैन ऑन हीटिंग एंड कैन बेंड ईजिली, जिसको हम बेंड कर सकते हैं, ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। उसका एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। एग्जांपल क्या दिया है उसने, पॉलीथीन एंड पीवीसी। These are used for manufacturing toys, combs and various type of containers। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ यूज़ है, टॉयज़ बनाने के काम में, कॉम्स वगैरह बनाने के काम में, या
या और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, कंटेनर्स वगैरह होते हैं, आपके टिफ़िन है, बकेट है, मग है, टम्बलर है, ये सब चीज़ें बनाने के काम में आते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। और उसके अलावा दूसरी प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिसको अगर हम मोल्ड करना चाहें तो वो सॉफ्ट नहीं होते। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो बेंड नहीं होते, जिनको बेंड करने की कोशिश करोगे तो बेंड तो नहीं होंगे पर टूट जाएंगे। ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। मेलामाइन के होते हैं ना, जो आपके क्या नाम घर के अंदर प्लास्टिक की कंटेनर्स जो यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक की आप सॉसर्स वगैरह यूज़ कर, प्लेट्स होते हैं, सॉसर होते हैं, डिनर सेट होता है, वो किसका बना होता है? आपका मेलामाइन का। बेकेलाइट जैसे कि आपके स्विच बोर्ड्स वगैरह हैं, या फिर आपका क्या नाम टेलीफोन आपका जो बना होता है वो किसके बना होता है? मेलामाइन के। तो अगर आप उसको बेंड करने की कोशिश करोगे तो बेंड नहीं होंगे, वो टूट जाएंगे। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के, या फिर हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन के हैंडल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर वगैरह के जो हैंडल्स होते हैं वो इसके बने हुए होते हैं। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. और melamine जो होता है वो बहुत ही जगह पाया जाता है और साथ में ये टॉलरेट कर सकता है किसको? हीट को। दूसरी प्लास्टिक के मुकाबले ये हीट को ज़्यादा देर तक टॉलरेट कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। इसीलिए जो कि ये बहुत समय तक फायर को रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स और साथ में ऐसे फैब्रिक्स जिस जो हैं आपके आग को रोकते हैं, वो किसके बने होते हैं? मेलामाइन के। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastic. आप फिगर देख रहे हैं 3.8, ये आपको दोनों डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं कि which items are made of thermosetting plastic and which items are made of thermoplastic. So student, this is the end of today's video. We will meet tomorrow with the rest of the topics of this chapter. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.